बहुत सुंदर राजसेवक महाराज, सूचना मिली है कि उन वनवासियों ने समुद्र के इस पार समुद्र में पुल का निर्माण करके, सेतु का निर्माण करके लंका की सीमा रेखा में उनकी सेना आ चुकी है। इसलिए मैं मंत्री मंडल से कुछ मंत्रणा करना चाहता हूं कि उन वनवासी राजकुमारों से कैसे युद्ध किया जाए, क्या युद्ध नीति अपनाई जाए जिससे वह वनवासी स्वयं में हार मानकर वापस चले जाएं। अरे महाराज, उन वनवासियों के पास है क्या? बंदरा है, भालू है? अरे बंदर तो हमारा भोजन है। क्या बात है? लेकिन मैं महाराज कम से कम 200-300 बंदर खा जाऊंगा। कोई बात नहीं, सारे बंदरों को खा जाओ। लेकिन भालू न खाऊंगा। क्यों? भालू की या बड़े बड़े बाल होते हैं। अरे तो क्या हो गया, बाल नोच के खा लेना। बाल नोच के नहीं, भूंज के खा लूंगा। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, भूंज के बढ़िया नमक मिर्चा ठास के और टमाटर की चटनी लगा के चखना बन जाएगा। हाँ। सचेव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहीना। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। आओ आओ भीषण, तुम्हारा आगमन यही सोच रहा था कि मेरा भ्राता इस मंत्रिमंडल में दिखाई नहीं दे रहा। सभी ने अपनी मंत्रणा दी, लेकिन तुम्हारी मंत्रणा सबसे सुंदर होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भी मंत्रणा सुनी जाए, क्योंकि उन तपस्वियों का दल हमारे लंका की सीमा रेखा पर पहुंच गया है। क्यों नहीं भ्राताश्री, आप अपने मंत्रिमंडल से सलाह कर रहे थे, मैं सुन रहा था। ये सब वही कह रहे थे जो आपको अच्छा लग रहा था। इसमें उचित नहीं है, लेकिन आपने मुझसे भी पूछा है। जो कृपाल पूछी मुहि बाता, तो मति अनुरूप कहूं हित दाता। यदि आपने मुझसे पूछा है क्या अच्छा है क्या बुरा है आपकी दृष्टि में, मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो मेरी बुद्धि कहती है मैं तो यही कहूंगा, जो आपन चाहो कल्याणा, सुजसी सुमति शुभ गति सुख नाना, तो पर नार लीलार गुसाई, तजहु चौथ के चांद की नाई। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति और अपने वंश का उत्थान चाहता है, तो पर नारी का परित्याग वैसे ही कर देना चाहिए जैसे कि चौथ के चंद्रमा का परित्याग कर दिया जाता है। कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहते हैं उसे आप सुनिए। इसमें आपका कल्याण है। माता श्री जानकी जी का आपने हरण कर लिया है, वो कोई साधारण नहीं है। वो तो हमारे लिए, हमारे वंश के लिए काल रात्रि निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। उस पर आपकी इतनी प्रीत है हे भ्राताश्री। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में सुमति और कुमति होती है। सुमति कुमति सबके और रहे, ये सबके शरीर में रहती हैं, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति है वहां पर सुख संपत्ति सदैव बनी रहती है, और जहां पर कुमति निवास करती है वहां पर दुखों का पहाड़ टूटता है। भ्राताश्री, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताउर कुमति बसी विपरीता, आपके हृदय में कुमति बस चुकी है, जो कि ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं जानते। राम जी कोई साधारण नहीं है। तात राम नहीं नर बहुआला, भुवनेश्वर कालम कर काला। वो तो कालों के भी काल हैं। शिव विरंच और मुनि समुदायी चाहत जिन्हीं,
चरण शिवकाई आपके इष्ट हमारे इष्ट स्वयं भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव जिनके चरणों की वंदना करते हैं, जिनके चरणों की शिवकाई चाहते हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुन सब नाम ही सीसा, ऐसे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। शांत हो जा। शत्रु के सामने बार बार श्री लगाता है, तुझे लाज नहीं आती। उस शत्रु के मेरे सम्मुख गुण गाता है, मेरे सम्मुख गुण गाता है। तो मेरा हितैषी ना होकर तो मेरा शत्रु आज दिखाता है, मेरा शत्रु आज दिखाता है। आपने मेरी बात को ही नहीं सुना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आप माता श्री जानकी जी को लौटा दें। यह संभव है, संभव है माता श्री। इसको मैं नहीं वापस कर सकता। मारवान, तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारा क्या विचार है, बताओ मुझे। महाराज, आपके भ्राता विभीषण जी जो कह रहे हैं वह उचित है। हमारा भी यही विचार है कि आप विभीषण जी की बात को स्वीकार करें, उनकी बात को मानें और मातेश्वरी जानकी को आदर पूर्वक सम्मान सहित प्रभु श्री राम जी को सौंप दें। इसी में सारी राक्षस जाति का भी मारवान, तू भी आज मुझे पकड़ाता है। इस भाई जैसे शत्रु के साथ मिलकर राजद्रोह दिखाता है, राजद्रोह दिखाता है, राजद्रोह दिखाता है। क्या तुम दोनों की मति मारी गई है? मेरे सम्मुख जो भी आया उसको मैंने जीता है। अगर तुम्हारे कहने पर वो नारायण है तो भी मैं उसको जीतूंगा। ना जीत पाया अगर, फिर भी एक इतिहास रचाऊंगा। ये इस षष्ठ को दिखाऊंगा कि उस रावण के लिए उस नारायण को भी आना पड़ा। ये युद्ध अब टल नहीं सकता। ये रावण वो सीता को वापस कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। और रास्ते बगैर इन दोनों को मार मार कर सीमा के बाहर निकाल दो, क्योंकि ये शत्रु का गुणगान करे, इससे अच्छा शत्रु से मिल जाए। ये आस कह कीन से चरण प्रहारा, नहीं भ्राता श्री आप ऐसा ना करें। अनुज गहे पद बारही बार। जा, भाग जा। उन शत्रुओं का गुणगान करने वाले आज से तू मेरा भाई नहीं हो सकता। जा, उन्हीं शत्रुओं से मिल जा, जा उन्हीं शत्रुओं से मिल जा। नहीं भ्राता श्री, आपने मेरे वक्षस्थल पर अपने चरण का प्रहार किया, इसका मुझे दुख नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, तुम पितु सरिस, भले मुहि मारा पर भजे राम कल्याण तुम्हारा। शांत हो मुझे जा। मारा है क्योंकि आप नहीं जानते उनकी प्रभुता को। वो कौन है? वो तीन लोक स्वामी, तुम एक लोक स्वामी। होती ना बराबरी कभी तारा और भान की, खड़दूषण तीसरा मारे गए, जिनमें शक्ति थी आपके ही समान की। सो मानो मेरी बात, नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जान। भ्राता श्री, कहीं मानो मोहरे कहीं मानो मोरे भ्राते हरि से पयरे ना कीजे, पयरे ना कीजे। कहीं मानो मोरे भ्राते हरि से पयरे ना कीजे, पयरे ना कीजे।
लीजिए जाने की दीजिए कहीं सुन लीजिए। हाँ हरि से बैर ना कीजिए जाने की दीजिए कहीं सुन लीजिए। कहीं मानो मोरे कहीं मानो मोरे बात हरि से बैर ना कीजिए। कहीं मानो मोरे बात हरि से बैर ना कीजिए। हाँ वो है जगत के सैया पढ़ू तुम्हारी पैया पढ़ू तुम्हारी पैया। वो है जगत के सैया पढ़ू तुम्हारी पैया पढ़ू तुम्हारी पैया। हाँ वो है जगत के सैया पढ़ू तुम्हारी पैया पढ़ू तुम्हारी पैया। कहीं मानो मोरे कहीं मानो मोरे खाती हरि से बैर ना कीजिए। कहीं मानो मोरे खाती हरि से बैर ना कीजिए। कहीं मानो मोरी नाथ हरि से बैर मत कीजिए। इसलिए भ्राता श्री आप केवल मेरा इतना कहा मान लीजिए। मेरा विश्वास कहता है कि लंका ये सदैव सदैव के लिए ऐसी ही बनी रहेगी। आपकी कीर्ति का झंडा आपके यश पौरुष का झंडा इस विश्व में सदैव ही फहराता रहेगा। शांत हो जा बाचाली। बार बार सम्मुख मेरे शत्रु का गुण तू गाता है, फिर भी भाई है इसलिए प्राणों से मुक्ति पाता है। लेकिन आज तू ऐसी पराकाष्ठा को बोल चुका जिससे मेरा पाप होता जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाग जा यहाँ से, जा उन शत्रुओं से मिल जा। इसलिए ऐसा ना हो मेरे हाथों कहीं भाई के प्राणों का बलिदान चला जाए। यदि आप यही चाहते हैं तो अवश्य भ्राता श्री आप कह रहे हैं कि चले जाओ उसी शत्रु के पास, अवश्य ही मैं जाऊंगा। अब जाकर मैं भी अपने नेत्रों को सफल करूंगा, दर्शन प्राप्त करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भ्राता श्री। भाग जा यहाँ से। अब मैं भी नहीं रहना चाहता तुम्हारे पास। कायर नहीं का। चला विभीषण जब आयु हीन हुए सब तबहि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखन देवानी। रावण जब विभीषण त्यागा भयउ भय बिनु तबहि अभागा। जय हरत रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मन माई। सेवक जाओ, हमारे जो सबसे कुशल दूत है यहाँ तक कि कह दिया जाए शत्रु को पहचानने वाले, उनकी मंत्रणा को जानने वाले सुख सारंग को हमारे दरबार में उपस्थित कर। बिल्कुल महाराज, अभी उपस्थित कर रहे हैं। हाँ लीजिए, देखिए 20 मुद्राएं हमारे मुन्ना कन्नड़ जी। और देखिए जो भी माताएं बहनें उल्सा पीड़ा लेकर के आई हूँ, कृपया करके भंडारे में पहुंच जाओ। तुम दोनों सुख और सारंग, हाँ महाराज, ये सुख है हमें सांगर। ए, तुम दोनों मायावी अत्यंत निपुण हो, अपने आप में रूप बदलने में भी निपुण हो। तो इसलिए तुम्हें आदेश दिया जाता है कि जाओ रामा दल में तुम उनका बल ज्ञात करो, कितनी सेना लाए हैं
उनका क्या उद्देश्य ये ज्ञात करो। जाकर रामा दल की सभी युक्तियों को ये मस्तक में बहटा कर तुम सम्मुख आना, आकर ये सारा बखान बताना तुम। ठीक महाराज, जाओ। जा रहे हैं। आ भैया सुख सारा। यही विधि करते सप्रेम विचारा, आया हूँ शपथ से तो यही पारा। कपिने विभीषण आवत